नमस्कार साथियों, आज जो मैं सिद्धांत आपके लिए लेके आया हूं वो है तंत्रिका तंत्र के विभिन्न प्रकार और उनके कार्य, वेरियस टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड देयर फंक्शनिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं, CNS और PNS। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। तो पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको हम केंद्रीय नाड़ी संस्थान भी कहते हैं। नेक्स्ट फिर इसमें आता है PNS यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र, या इसको हम परिधीय नाड़ी संस्थान भी कहते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीजें होती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है मस्तिष्क ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, या जिसको हम मेरुदंड भी कहते हैं। मेरुदंड या मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके अलावा शरीर की बाकी नाड़ियां या बाकी तंत्रिकाएं मिलकर बनाती हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सूचनाएं शरीर में ले जाता है और शरीर से सूचनाएं तंत्रिका तंत्र केंद्रीय को, दिमाग को देता है। तो इसमें दो चीजें हुई, मस्तिष्क और मेरुदंड। तो मेरुदंड क्या करेगी? मेरुदंड PNS और CNS को जोड़ेगा। परिधीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जोड़ने का काम करता है कौन? मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब ये PNS से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से ब्रेन में सूचनाएं लेके आता है, इंफॉर्मेशन लेके आता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र शरीर से जितनी सूचनाएं पहुंचती हैं ब्रेन में, वो काम कौन करेगा? वो मेरुरज्जु करेगा। इट कनेक्ट्स द ब्रेन विद द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जबकि मस्तिष्क हमने पिछली कक्षा में देखा था, एनाटॉमी ऑफ मस्तिष्क तीन भागों में बांटा था हमने। कौन सा? हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क और फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। तो ये हमारा ब्रेन मस्तिष्क होता है, जिसको हम पिछले बाइट में देख चुके हैं। अब जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है, ये दो भागों में बटा होता है, SNS और ANS। तो ये दो भागों में बटा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी SNS और ऑटोनॉमिक सिस्टम यानी ANS। तो SNS होता है ऐच्छिक, यानी ये वॉलंटरी होता है, हम अपनी मर्जी से इसको करते हैं। जबकि ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है अनैच्छिक, यानी ये इनवॉलंटरी होता है, इसको हम नहीं निर्धारित करते, ये अपने आप चलता है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये होता है कायिक तंत्रिका तंत्र। ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है और इसमें कौन कौन सी जुड़ेंगी चीजें? इसमें पेशीय तंत्रिकाएं जुड़ेंगी, स्केलेटल और मस्कुलर जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, और साथ ही हमारी संवेदी यानी सेंसरी। तो जो सेंसरी होती हैं वो भी इसी से जुड़ा होता है। तो इसमें पेशीय यानी मस्कुलर और स्केलेटल यानी हमारा जो अस्थिय होती है, स्केलेटल, ये सब इससे जुड़ा होता है, जिसको हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। सेंसेस वगैरह हुई, आंखें देखना, आगे पीछे हमें मूवमेंट करना, या फिर त्वचा को सेंस महसूस करना, गर्म ठंडा महसूस करना, ये सब सोमैटिक नर्वस सिस्टम है।
जबकि जो अनैच्छिक होता है, इनवॉलेंट्री होता है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी ये आंतरिक वातावरण, जो शरीर का आंतरिक वातावरण है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। यानी ये अंगों के और अंग तंत्रों के संचालन का काम करेगा। इसके अलावा ग्लैंड्स जितने हुए, जितनी भी हमारे जो अलग अलग तरह के ग्लैंड्स हैं उनके लिए ये काम करेगा, और ब्लड वेसल्स यानी जो हमारे वाहिकाएं होती हैं, रक्त की वाहिकाएं होती है, इन सब के लिए अंग और अंग तंत्र आंतरिक वातावरण के लिए जो काम करता है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो भागों में बटा होता है। एक, जब हमारा शरीर उत्तेजित होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जबकि जब हमारा शरीर शांत होता है तो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हुआ? ये हुआ अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जबकि पैरासिंपैथेटिक हुआ परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो ये क्वाइट स्टेट में काम करता है, यानी ये जो काम करता है परानुकंपी, ये करता है शांत अवस्था। जब शरीर शांत अवस्था होती है तो जो आंतरिक वातावरण का संचालन करेगा वो करेगा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इससे बॉडी की एनर्जी बनती है और बॉडी के जो नॉर्मल काम होते हैं वो होते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है हाउस कीपिंग ऑफ द बॉडी। ये शरीर के रख रखाव का काम करता है, जितना हाउसकीपिंग होगी। जबकि पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, हमेशा एक्शन के लिए काम करेगा। इसीलिए एनर्जी को ये तेजी से कन्वर्ट करेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा तेजी से काम कर सकें। तो ये कब काम करेगा? ये काम करेगा उत्तेजना अवस्था में, यानी ये एक्साइटेड स्टेट में काम करता है। एक्साइटेड स्टेट कब होती है? जब फ्लाइट एंड फाइट मोड हो, यानी भागने और लड़ने की अवस्था। तो जो भागने और लड़ने की स्थिति होती है उसमें काम करता है कौन? उसमें काम करता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जबकि शांत अवस्था में काम करता है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो साथियों, उम्मीद करता हूं तंत्रिका तंत्र के प्रकार, अलग अलग प्रकार के उनके कार्य सभी आपको समझ आए होंगे। इसी तरह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, बड़ी बड़ी बातें लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।